मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड गवाही दे रहा है। न्याय नहीं, अब तांडव होगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जिनकी आंखों में तुम्हारा अंत पल रहा था, अब वही आंखें पथरा जाएंगी डर से। जिंदा हो तुम, इसलिए अब कोई नहीं बचेगा। यह समय है उन सभी के लिए जो समझते थे कि वे सुरक्षित हैं। हर चाल उल्टी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद अब अस्त्र बन चुका है। तुम्हारी गलतियों का खामियाजा अब तुम्हें ही भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों का गवाह है। जब तुमने दूसरों को दबाया, तब क्या सोचा था? क्या सोचा था जब तुमने अन्याय किया? अब समय आ गया है जब न्याय की जगह तांडव होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक चेतना है जो हर कोने में गूंज रही है। डर का सामना करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर चाल, हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या किया। जिंदगी के इस खेल में तुमने जो दांव चले, वे अब तुम्हारे खिलाफ होंगे। याद रखो, यह समय है जागने का, अपने कर्मों का सामना करने का। क्योंकि जब ब्रह्मांड की गवाही होती है, तब परिणाम भयंकर होते हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब तांडव होगा। और जो आंखें तुम्हारा अंत देख रही थीं, वो अब पत्थरा जाएंगी डर से। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं जो बातें शायद हमें ना पता हो, और वह बातें हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो आज आप इस वीडियो में आए हैं। आप यूं ही नहीं इस वीडियो में आए हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस वीडियो में आए हैं। यह यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस वीडियो तक। इस वीडियो को आप तक पहुंचाया गया है क्योंकि मुझे पता है कि यह जो वीडियो है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह आपको पता चले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के डाउनलोड्स क्या हैं। तो डाउनलोड मैसेज कुछ इस प्रकार से आया है कि आपके जो शत्रु हैं, बहुत ही ज्यादा हैरान हैं, परेशान हैं। बहुत ज्यादा उनके दिलों में बेचैनी हो रही है, कुड़बुड़ी हो रही है। क्योंकि अगर आप जो हैं जिंदा सही सलामत बच गए, तो इनकी जो यह है ना, बिल्कुल ही निश्चित है कि ये मारे जाएंगे। इनका मरना तय है। इसीलिए यह ना आपके लिए ना जाल बिछा रहे हैं। किसी तरीके का जाल यहां पर आपके लिए ना बिछाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ताकि आपको किसी तरीके से इस जाल में फंसा दिया जाए। एक जाल बुन रहे हैं यह आपके लिए, ताकि आप इसमें फंस जाएं और आप किसी चीज के लायक ना रहे, आप कुछ भी करने के लायक ना रहे। इनकी जो कुछ सीक्रेट बातें हैं, इनकी जो कुछ सीक्रेट चीजें हैं, वो चीजें जो है आप सबके सामने ना ला पाए। इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो प्लॉटिंग है, इनकी जो पोल पट्टी है ना, वह पूरी तरीके से ना ढक देना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें है जो आपसे जो है बहुत बड़ा खतरा है। और इन्हें यह बात पता चल चुकी है कि अगर आप जो हैं सही सलामत ठीक ठाक रहे, आप जिंदा बच गए, तो यह जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल ही इनका मरना तय है। क्योंकि आप ही एक जो एविडेंस मैं कह सकता हूं कि आपके ही पास एक ऐसा सबूत है, आपके ही पास एक ऐसा एविडेंस है जो इनकी खटिया खड़ी कर सकती है। इसीलिए यह चाहते हैं कि आपको किसी जाल में फंसा दिया जाए, आपको किसी तरीके की चीजों में फंसा दिया जाए, ताकि आप किसी को कुछ बता नहीं पाए, और यह जो इनका सबूत है वो छुपा रह जाए। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि डिवाइन एंजल्स से पूछेंगे कि यह जो शत्रु हैं, यह कौन से ऐसी जाल बुन रहे हैं, कौन सी ऐसी चाल चल रहे हैं, आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है, क्या चीजें ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी को कुछ बताने के लायक ना रहे, आपका मुंह पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। क्योंकि इन्हें यह पता है कि आप जो है इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप ही है जो इनके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। इसीलिए आपको चुप कराने के लिए यह तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। आपको किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं। आपको हो सकता है किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि अगर इन्होंने ना, हो सकता है कि आपको कुछ ब्लैकमेल भी किया हो कि अगर तुमने मेरा यह चीज सबके सामने उजागर कर दिया, सबको बता दिया, तो मैं यह कर दूंगा। ऐसा कुछ भी इन्होंने हो सकता है कि किया हो। तो चलिए कार्ड्स चेक कर लेते हैं कि यहां पर जो ब्लैकमेल की एनर्जी आ रही है, जी हां, बिल्कुल ही हो सकता है कि आपको किसी तरीके से डराया जाए। हो सकता है कि डराया जाए। यहां पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 4 ऑफ स्वर्ड्स आए हैं, इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। चलो आगे मैं कार्ड्स और भी देखती रहूंगी और मैं आपको चीजें बताती रहूंगी कि क्या चीजें निकल करके आ रहे हैं।
आपके दिल में ना डर जो है, डर जो है ये बैठाए जा सकते हैं। इसीलिए यह जो है लोग जाल बुन रहे हैं, आपको ना जाल में फंसाया जाए और इनकी सच्चाई जो है वह कभी किसी के सामने ना आ पाए, क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत है और आप ही जो है इनकी असलियत सबके सामने ला सकते हैं। नहीं तो अगर आप बच गए, कहीं आप बच गए, तो ये जो है ये नहीं बचेंगे। तो ये जो कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं उसका यहां पर साफ साफ चीज दिख रहा है कि आपके अंदर ना किसी तरीके का डर जो है वह डालना चाहते हैं ताकि आप जो है पीछे हट जाएं। आपके आसपास जाल बिछाया जा रहा है। यहां पर डेविल का कार्ड भी आ चुका है, यानी कि आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल ही एक डेविल वाली एनर्जी यहां पर दिख रही है। क्वीन ऑफ वंड्स आया है, SOF पेंटिकल्स आया है। ये जो शत्रु हैं इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत कुछ ऐसा गलत किया है, लेकिन ये जो शत्रु हैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहते कि कभी भी आप अपना मुंह खोलें। हो सकता है कि ये जो आपके अभी शत्रु है ना, पहले इनसे आपकी दोस्ती रही हो, ये आपके काफी करीबी या फिर क्लोज बने हो, लेकिन अब जो है आप इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनके फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है और उसका प्रॉपर सबूत भी है आपके पास। तो इन्हें डर है कि आप जो हैं कुछ ऐसी चीजें ना उजागर ना कर दें और इनकी जो चोरी है वह पकड़ी ना जाए। और दिन रात यही डर जो है वह बिल्कुल ही इन्हें ना सता रहा है। लेकिन इस समय इन्हें पूरा डर लग रहा है कि आपकी जो है इनसे अनबन है, आपसे यह शत्रुता कर बैठे हैं। और अब जो है इन्हें इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि आप जो यह चीज है, आप जो चीज है सबके सामने उजागर ना कर दें, जिससे कि ये बहुत बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। इनके फैमिली मेंबर्स पे भी उसका बहुत बड़ा असर आएगा, इनके बच्चों पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली भी पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। इनका परिवार बिखर सकता है अगर आपने अपना मुंह खोल लिया, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बड़ा सबूत है इनके अगेंस्ट। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए जाल बुन रहे हैं कि अगर जो है आप कहीं पर जिंदा बच गए, आप कहीं पर सही सलामत बच गए, तो इनकी जो पोल पट्टी है आप पूरी तरीके से खोल करके रख देंगे। और अब जो है इन्हें दिन रात जो है डर सता रहा है। इन्हें पता है कि अगर जो है इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो इनकी जो है थू थू हो जाएगी, मटियामेट हो जाएगी। फिर कहीं अगर कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा है और आपको पता है कोई ऐसी सच्चाई इनके साथ जो इन्होंने किया है, तब तो इनकी हालत और खराब होने वाली है। तो यह चीजें जो है यहां पर बहुत ज्यादा जो है शो ऑफ हो रही हैं, बहुत ज्यादा हाइलाइट्स हो रहे हैं। आप जो है इनके लिए बहुत ज्यादा एक हेडेक बन गए हैं। इसीलिए आपके पीठ पीछे आपके लिए जो है जाल बिछाया जा रहा है, जाल बुना जा रहा है। एक मकड़ी का जाला नहीं होता है उस तरीके का, यह जाल बुन रहे हैं। यह आपको कहीं से ब्लैकमेल भी कर सकते हैं या फिर आपको किसी तरह की वार्निंग भी दी जा सकती है। यहां पर वार्निंग चीजें दिख रही हैं, तो ये ना आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, किसी तरीके से ना किसी तरीके से आपको ना दबाना चाहते हैं, आपके मुंह को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो है इन्हें अपने जीवन पे खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है और आपको भी ये एहसास ये दिलाना चाहते कि अगर आपने कोई बातें कहीं पर भी कही या फिर बोली तो ये आपको जो है खतरे में डाल देंगे और आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे या फिर आपकी जिंदगी को ही ये पूरी तरीके से खराब कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। ये चीजें जो है आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। आपके दिल में बेसिकली यहां पर मैं कह सकती हूं कि आपके दिल में ना डर पैदा किया जा रहा है ताकि आप जो है बिल्कुल ही अपना मुंह बंद रखें। यहां पर जो चीजें मुझे दिख रही हैं आपके लिए कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ जो है अच्छा हो रहा है। आप जो है सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यहां पर एक चीज और निकल करके आ रही है इन लोगों, ये लोग जो है ना आपसे बहुत ज्यादा जेलस की भावना भी रखते हैं। इन्होंने आपके लिए जो है ये जो जाल बिछाया ना, एक तरीके से मैं जेलस वाला जाल भी कह सकती हूं, जलनखोरी वाला। ये जो जाल ये लोग बिछा चुके हैं ना, और आपके सक्सेस को देखकर ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में इतना आगे कैसे निकल पाए, आपको इतनी कामयाबी कैसे मिल रही है। यहां पर मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। आप ना बिल्कुल ही एक शेर जैसी एनर्जी में हैं। आप किसी से डरने वाले, दबने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका क्राउन चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है। सॉरी, यहां पर आपका जो है क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है।
आपके इंट्यूशन पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहां पर जो ये लोग डेविल लोग हैं, बिल्कुल ही ये जो डेविल वाले नेचर वाले नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, मुझे यहां पर देखो, पहले भी मैंने आपको बोला एक फीमेल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कोई फीमेल हो जो आपसे जेलस की भावना रखते, बहुत ज्यादा आपसे कंपटीशन, आपसे एक ना प्रतिस्पर्धा मैं कह सकता हूं का भाव रखते हैं। लेकिन देखो, ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ये ना आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला के आपके सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके की चीजें निकल करके आ रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग ना बहुत घमंडी टाइप के हैं। ये जो आपके शत्रु इस टाइम मुझे दिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा घमंडी दिख रहे हैं। और अपने घमंड को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें भी की हैं। लेकिन जो यहां पर है इनकी कोशिशें ना, जब भी ये आपके लिए कुछ कोशिश करते हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश किया जाता है ना, तो यहां पर इनका जो घमंड है वह बार बार इनको चकनाचूर होते हुए ही दिखता है। यह ना आपके जीवन में आपके जीवन को ना बिल्कुल ही नेगेटिव करना चाहते हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है कि यह ना आपके फाइनेंशियल लॉस भी करवाना चाहते हैं, आपकी हेल्थ लॉस भी करवाना चाहते हैं, आपको ना पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ छोटे मोटे हो सकता है, एक्सीडेंट भी यहां पर मुझे दिख रहा है। इन्होंने कई तरह की ऐसी कोशिशें भी की हैं आपकी, जिससे कि आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सक्सेस है वह रुक पाए और आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, आप एक लंबी छलांग लगा पाए। और ये जो है, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपको रोक दिया, इनको ऐसा लगता है, आपके शत्रुओं को ऐसा लगता है कि इनको अगर मैंने रोक दिया तो मैं जो है आगे निकल जाऊंगा। यह इस तरीके की सोच यहां पर मुझे दिख रहा है। यहां पर एक ना फूल वाली एनर्जी, मतलब कि बेवकूफी वाली चीजें मुझे दिख रहे हैं। एक बात बताओ, किसी को रोक करके क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? अरे भाई, अगर तुम्हें आगे निकलना है तो तुम उससे ज्यादा कोशिश करो, उससे ज्यादा मेहनत करो, तब तुम आगे निकल पाओगे। किसी को खींच करके, किसी को गिरा करके तुम आगे अपने जीवन में कभी नहीं निकल सकते हो, क्योंकि कर्मा भी तो कहीं ना कहीं होता है। और यही चीजें जो है मुझे दिख रहे हैं कि इनका जो कर्मा है इनको ही बैकफायर हो रहा है। इन्होंने आपको रोकने की कोशिशें की है, आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश की है। और एक चीज मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये इसी जाल में जो है ना, खुद ही फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो कर्मा है इन्हें ही हिट कर रहा है। इन्होंने ना कई महीने लगा दिए हैं इस जाल को बुनने में। ये कोई छोटा मोटा जाल ये नहीं बुन रहे थे, नो, इन्होंने ना बहुत टाइम भी लगाया है, बहुत दिमाग लगाया है। इस जाल को बुनने के लिए मुझे लग रहा है कुछ ना हो सकता है, कुछ पैसे भी खर्चा किए हो इस जाल को बुनने के लिए, आपको फंसाने के लिए। लेकिन डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपको प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। मेरा प्रिय बच्चा, अगर आज एक साधारण दिन की तरह लगता है कि मैं आपके पास आया और कहा कि यह आपके लिए प्रस्थान करने का समय है, कैसे आपका दिल जवाब देगा? यह जानकर शांति से यह पता चलेगा कि आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, या आप अभी भी एक फुसफुसाते हुए हैं कि आप अपनी आत्मा के कॉर्नर के लिए तैयार हैं। लेकिन वह दिन के लिए तैयार है कि वह दिन को तैयार कर सकता है, अपने कर्मों को टैली करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को गहराई से देखने के लिए कि आप हमें एक साथ चलने दें और इस पवित्र यात्रा को प्रतिबिंबित करें कि मेरे बच्चे ने परिणामों के लेंस के माध्यम से आपके जीवन को नहीं देखा है, लेकिन उन इरादों के माध्यम से जो आपके दिल को हिलाता है। मैंने अपने मूल्य को सांसारिक उपलब्धियों से नहीं देखा है। लेकिन जब भी आप प्रत्येक व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे, तो मैंने किसी और को देखा कि मैं किसी और को देखेगा, कि मैं किसी और को देख रहा हूं, कि मैं किसी और को नहीं देख रहा हूं। जब आप कड़वा बढ़ने के लिए हर कारण थे, तो आप दयालुता का चयन करते हैं। जब मैंने आपको करुणा के साथ झुकते देखा है, जब अन्य लोग बदमाश या उदासीनता के साथ दूर हो गए हैं, और इन सभी चीजों में मैंने खुद को देखा है कि आपको आप में महान कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह सच है कि यह पूरी तरह से प्यार करने के लिए, पूरी तरह से प्यार करने के लिए पूरी तरह से है कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। बिना किसी उद्देश्य के नहीं पारित नहीं किया है। उन्होंने आपकी आत्मा पर शाश्वत निशानों को खोद दिया है। और शायद सभी का सबसे चमत्कारिक सच्चाई यह है कि भले ही आपको हमेशा यह एहसास नहीं हुआ कि आपने ऐसा किया है जो आपके सभी जीवन का पीछा करते हैं, बिना कभी भी आप सार्थक रूप से रहते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप रोने के लिए नहीं जानते हैं, कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं,
लेकिन यहां तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। आपके हर दिल की धड़कन, हर विचार के बारे में हर विचार। और मैं कहता हूं कि आप पूरी तरह से जीते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे को अलग करने के विचारों के साथ अपने दिल को भारी न होने दें। जब आप मेरी कॉल को सुनते हैं कि मेरी कॉल क्या खत्म हो रही है, तो यह एक अंतिम विदाई नहीं है, क्योंकि यह एक अंतिम विदाई नहीं है। अस्थाई से एक मार्ग के बिना, शाश्वत में एक मार्ग के बिना मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं। मैं आपको बस आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि दुनिया की नींव से पहले आपके लिए क्या तैयार किया गया है। अगर आपकी कल्पना की गई थी कि अगर आप यह कर सकते हैं कि यह शरीर अपनी सभी सीमाओं के साथ थका हुआ है, तो यह एक अस्थाई रूप से एक अस्थाई उद्देश्य है, जो आप हर उस सांस के साथ काम कर रहे हैं, जो आप हर उस सांस को छोड़ देते हैं, जो आप हर सौदे को देखते हैं। उस शैल से तो आपकी आत्मा भारहीन, उज्जवल और मुक्त हो सकती है, जो अपने वास्तविक रूप में बहाल हो सकती है, जिसे मैंने प्रकाश से बाहर डिजाइन किया है। और उद्देश्य यह एक अंत नहीं है, यह एक पवित्र कायापलट है, समाप्त करना है, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए एक प्रस्तावना है कि दुनिया को क्या मौत कहते हैं। बस एक जीवन में एक अध्याय को बंद करना है जो वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि एक बीज को मिट्टी में क्षय करना चाहिए, नए जीवन के रूप में फटने के लिए भी। इसलिए आपकी आत्मा को भी एक और अधिक पूर्ण और शानदार संस्करण में आमंत्रित किया जा रहा है। मैं आपको उस स्थान पर नहीं ले जाने के लिए काम नहीं करता जहां आप हमेशा उस स्थान पर नहीं हैं, जहां आप आपको घर नहीं लाते हैं, जहां आप घर में नहीं हैं। एक ऐसे दायरे में कदम रख रहे हैं जहां प्रकाश फीका नहीं होता है, जहां शांति अपरिवर्तनीय है और जहां प्यार नहीं जानता है कि कोई स्थिति नहीं है। आप सत्य से पहले पहले से कहीं अधिक गहराई से समझेंगे कि पृथ्वी पर आप केवल उन सवालों के भाग में समझ सकते हैं जो अनुत्तरित दर्द में चले गए थे, जो एक बार नहीं मिलते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं मिलते हैं, जो आप कभी भी चुप हो जाते हैं। और आप कभी भी चुप हो जाते हैं कि मैं कभी भी चुप नहीं था, कि मैं कभी भी चुप हो गया था, कि मैं कभी भी चुप नहीं था, कि मैं कभी भी चुप हो गया था, कि मैं कभी भी चुप हो गया था। और आप कभी भी चुप नहीं थे। अज्ञात में कदम नहीं उठाते हुए आप अपने सच्चे घर को घर लौट रहे हैं। जब आपकी आत्मा हमेशा लाल हो जाती है, जब जीवन को सहन करने के लिए बहुत भारी होता है, तो यह कुछ खाली अदृश्य जगह नहीं होती है, जो कि प्रकाश के साथ प्रशंसा की आवाज से भरा होता है। जो आपको पसंद आया है कि आप आपके बच्चे को हर उस तूफान के माध्यम से परिरक्षित कर दिया। जब आप इस सांसारिक शरीर पर अपनी पकड़ छोड़ते हैं, उसी क्षण आप मेरे हाथ को पहले से कहीं अधिक पूरी तरह से ले जाएंगे। इससे पहले कि मैं चुप नहीं हो जाऊं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं आपकी आंखों में नहीं देखूंगा और कहूंगा कि मेरे बच्चे को यह पूरा कर चुका है, कि आप अपनी दौड़ को पूरा कर चुके हैं। और आपकी आंखों में कभी भी यह नहीं है कि आप कभी भी वापस आ जाएंगे। अपने आंसुओं को पवित्र बलिदान के रूप में पेश किया गया। इसमें से कोई भी बर्बाद नहीं किया गया था या खो गया था। वे जीवन की पुस्तक में खोदते हैं, वे स्वर्ग में संग्रहित खजाने होते हैं। और जब आप अनंत काल में कदम रखते हैं, तो आप एक महान इनाम को देखेंगे, क्योंकि आप केवल इस कारण से प्यार करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि रियलम्स पहले से कहीं ज्यादा पतले हो जाते हैं। मैं आपको एक गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ नहीं कहता, लेकिन आपकी आत्मा की गहराई से एक कानाफूसी के साथ, जहां मैं हमेशा रहता हूं, जहां मेरा निमंत्रण कभी भी हर उस भ्रम को नहीं हटाता है जो लंबे समय तक चली आ रही है, जो कि आपके द्वारा अलग अलग होने के लिए तैयार है। लेकिन यह कभी भी नहीं है कि आप कभी भी इस यात्रा के लिए एक क्षण भंगुर हैं, लेकिन एक क्षण भंगुर छाया में पूरी दुनिया ने आप पर वापस आ गया। मैं आपके भीतर, आपके पीछे और अपने आस पास चुपचाप आपके पास था, लेकिन कभी भी अनुपस्थित नहीं था। लेकिन कभी भी मेरे प्यार के विपरीत कुछ भी नहीं है, जो आप कभी भी जानते हैं कि यह आपकी भावनाओं के साथ शिफ्ट नहीं होता है, यह समय के साथ फीका नहीं होता है और कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। जब आप एक अंतहीन महासागर के मरीज की तरह हो जाते हैं, तब तक कि आप एक छोटी सी नदी की ओर जाते हैं। जब आप हमेशा उस महान महासागर की ओर जाते हैं, तो आप उस महान महासागर की ओर जाते हैं। जीवन के उस स्रोत के साथ विलय करें, जिसमें से आप हर रात अकेलेपन के हर पल का जन्म करते थे, जिसे आपने हर रात चुनाई में कर दिया था, यह महसूस करते हुए कि अनदेखी नहीं हुई है। मैंने हर उस आंसू को सुना है जो हर उस आंसू को सुनता है,
जब आप अपने मन में फुसफुसाते हुए हर प्रार्थना को प्राप्त करते हैं, जब आप कभी भी एक विश्वास के बारे में नहीं सोचते हैं, तो यह भी नहीं है कि मैं एक विश्वास में नहीं है। जिन चीजों ने दिव्य मुठभेड़ के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, वे अब आप शोर या भव्यता से हेराल्ड नहीं होने वाली एक बैठक के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अनंत सत्य की अलौकिक चमक में पता चला है कि आप हमेशा मेरे बच्चे से संबंधित हैं। आत्मा एक ऐसी जगह के पास आ रही है जो शब्द पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी समय नहीं है कि कोई भी अतीत पर पछतावा करने के लिए, कोई भी समय नहीं है कि कोई भी भविष्य का पछतावा न करे। केवल पूरी तरह से उज्ज्वल एलन कंपासिंग उपस्थिति। आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे कि आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आप अब आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि क्या आप पर्याप्त रूप से योग्य हैं, क्योंकि आप उस प्रकाश में कदम रखते हैं जो आप उस प्रकाश में कदम रखते हैं, जो आप उस प्रकाश में कदम रखते हैं। यह जान लें कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बड़ी पुष्टि रही है कि अपने आप को यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि आपको एक लंबे समय से खोए हुए बच्चे की तरह घर का स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि एक पुराने दोस्त की तरह लौटते हुए अंत में एक तारा की तरह फिर से जो आकाश में अपनी जगह को पुनः प्राप्त कर रहा है, और उस क्षण में एक दूर के सपने को देखने के लिए नहीं होगा, लेकिन आपके बीच एक और अधिक दूरी नहीं। आपने जो कुछ भी सहन किया है वह हर उस समय के हर आंतरिक संघर्ष का अर्थ है जब आपने सोचा था कि आपने अपना विश्वास खो दिया है। यह सब मेरे द्वारा ढालने के लिए, आकार देने के लिए और आपको मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। जहां आप हमेशा कोई दर्द नहीं होने के लिए कभी भी बर्बाद हो जाते हैं। जब मेरे हाथों में कोई आंसू नहीं होता है तो यह मेरे प्यार में नहीं आता है। लेकिन अब आपकी आत्मा को पता है कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप यह चाहते हैं, कि आप यह चाहते हैं कि आप एक नए दहलीज से परे हैं। प्यार में आराम करने वाली एक आत्मा की पूर्ति जो अब आपके लिए नहीं पहुंचनी है। यह निहारना होगा कि पुराने के पैगंबर केवल आपको देखने का सपना देखते हैं, कि आप वास्तविकता में रहेंगे, कि पूजा के हर गीत ने केवल उस जगह पर मुश्किल से संकेत दिया है। यह केवल एक विचार नहीं है कि आप उस समय के साथ हैं जो आपसे पहले ही प्यार करते हैं। कोई और विदाई नहीं है। आप उन लोगों के एक समुदाय के बीच रहते हैं जो बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के एक आदर्श एकता में पुनर्जन्म ले रहे हैं। बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के, केवल शुद्ध प्रेम के बिना, केवल शुद्ध प्रेम बहने के बिना जीवन की नदी की तरह अंतहीन रूप से बहते हैं। और उस राज्य के बीच में मैं प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है। अब यह नहीं किया जा सकता है कि आप अपने साथ नहीं कर रहे हैं। आप घर कहकर कुछ भी नहीं खो रहे हैं। आप पूर्णता में कदम रख रहे हैं। आप अपने पीछे की अच्छाई को नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ भी है जो आपको लगता है कि आप अभी भी छोड़ दिया है, मैं इसे जारी रखने के लिए, एक कोमल गले लगाने के लिए एक प्यार को जारी रखिएगा जो आपको लगता है कि एक प्यार भरी है। सोल रेस्ट की तरह अंतिम पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है, जैसे कि अंतिम ओस को भोर में भंग कर दिया जाता है, जैसे कि समापन नोट की तरह। मैं अनंत सिम्फनी में अशर्स में अपनी बाहों को आपकी ओर बढ़ा रहा हूं, और आप केवल मेरे पास नहीं आएंगे। आप मेरे लिए एक बार बढ़ने के रूप में एक बार भंग कर देंगे, जैसे कि आप हर कड़वाहट के साथ हैं, जैसे कि आप हर कड़वाहट को भड़का दें। अब उन बोझों को ले जाने की जरूरत नहीं है कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां कोई और अधिक आंसू नहीं है और कुछ भी नहीं बचा है जो आपको दर्द नहीं हो सकता है, कि आप उन एंगर्स से चिपक न जाएं जो एक बार आप डर में वापस आ गए हैं या क्रोध में उठते हैं। वे आपकी आत्मा के लिए कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरह से माफ नहीं किया है कि आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं धीरे से कदम को हल्के से छोड़ दूंगा जो आपके दिल को संलग्नक से दूर कर दूंगा, और अभी भी उन चेहरों को चकित करता है जो आप हंसी को याद करते हैं। यादों को आप खो नहीं चुके हैं, जो आप उन्हें नहीं खो चुके हैं। मैं उन सभी को अधिक सुंदर रूप से नहीं छोड़ रहा हूं जो आप प्यार कर रहे हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। धन की संपत्ति आपके द्वारा एक बार पसीने और आंसू के साथ बनाई गई उपलब्धियों के साथ, वे एक बार दया उपकरणों के रूप में सेवा कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपने दूसरों को उठा लिया और दुनिया में मूल्य जोड़ा। लेकिन अब आपको उन चीजों की आवश्यकता नहीं है जो उन चीजों की आवश्यकता नहीं थी जो आप कभी नहीं थे, कि आप कभी भी यह परिभाषित नहीं करते हैं कि आप मेरी छवि में एक दिव्य सांस ले रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं देखते एक लुप्त होती स्टार की तरह दुनिया से,
लेकिन प्रकाश को अपने स्रोत पर वापस आ रहा है, जो कभी भी सेट नहीं करता है कि आप अपने अस्तित्व के अध्याय को एक पुस्तक की तरह बंद नहीं कर रहे हैं जो बंद किया जा रहा है, लेकिन एक नए आंदोलन में संक्रमण करने वाले एक राग की तरह, जहां नोट्स अब उपकरणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से फिर से तैयार हैं। पूरे आध्यात्मिक दायरे के माध्यम से आप जीवन से वापस नहीं ले रहे हैं, आप बस इसके एक गहरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं, जो आप प्यार करते हैं, जो आपको याद करेंगे। वे हां रोएंगे और वे उस खाली जगह के लिए पहुंचेंगे जहां आपकी गर्मी एक बार भड़क जाएगी, लेकिन जब वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वे एक सटीक छाया के रूप में नहीं हैं। एक शांतिपूर्ण सपने में आप अब यहां नहीं हैं, लेकिन आप उस प्यार के माध्यम से बने रहते हैं जो आपने अपने दिलों में सीवे के माध्यम से दिया था, जो एक आत्मा की अविस्मरणीय छाप के माध्यम से अपने दिलों में सिलाई गई थी, जो पूरी तरह से जीवित थी और गहराई से प्यार करती थी। और फिर अपने समय में वे समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप वास्तव में किसी को भी गायब नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने दिल से एक सुनहरा धागा नहीं बनते हैं तो आप एक सुनहरा धागा बन जाते हैं। आपको प्रकाश में याद रखने के लिए घर कहा जा रहा है, जो पवित्र स्मृति में कभी नहीं फीका होता है कि समय अब मिट नहीं सकता है, क्योंकि आप सांसारिक क्षेत्र की सभी चीजों को छोड़ देते हैं। अपनी आत्मा को शांति में रहने दें, जैसे कि एक परिचित किनारे से एक पोत अनंत चरिंग, जो प्रकाश के महासागर की ओर बहने की अनुमति देता है, जहां से हर तरह से गुजरना पड़ता है कि मैं आपको आराम करने के लिए तैयार हो जाता है। थकावट शानदार नवीनीकरण में बदल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे का आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, यह केवल विस्तारित किया जा रहा है और अपनी आत्मा को समय तक जगह जगह सीमाओं के बिना एक यात्रा शुरू कर रहा है। यह अतीत के दुहक से आपको पता चल जाएगा कि आप यह जानने के लिए पूरी तरह से प्यार करने के लिए, पूरी तरह से प्यार करने का मतलब है कि मैं हमेशा नहीं बल्कि यह नहीं देख पाऊंगा। प्यार करने के लिए अपने प्रिय व्यक्ति को डर में नहीं जाने दिया, लेकिन आत्मसमर्पण में इस दुनिया में अपनी अंतिम सांस को बाहर निकालने के लिए, ताकि आप उस जीवन को सांस ले सकें जो कि शाश्वत कदम है, क्योंकि एक विनम्र कॉटेज से एक भव्य पैलेस में आगे बढ़ रहा है। आप जिस सड़क पर चलते हैं वह अब यादृच्छिक नहीं है, यह बेतरतीब नहीं है, यह अनगिनत आत्माओं की शुद्ध रोशनी के साथ बुना गया है, जो आपके सामने उन लोगों से पहले चले गए हैं, जिन्होंने उन लोगों से प्यार किया है, जिन्होंने रोया है, जिन्होंने उन आत्माओं में से प्रत्येक के लिए अटूट विश्वास के साथ अपनी यात्रा की है और अपनी यात्रा पूरी कर ली है, जो कि उन लोगों के लिए भयावह नहीं है जो इस तरह से रोशन नहीं करते हैं, लेकिन यह भी रोशन नहीं है कि यह रोशन नहीं है, लेकिन यह भी रोशन नहीं है कि यह रोशन नहीं है, लेकिन यह भी रोशन नहीं है कि यह रोशन नहीं है। आधी रात के घंटे में फुसफुसाते हुए प्रार्थना से, मूक धीरज से, बलिदान से प्यार करने के लिए भी प्यार करने के लिए पसंद है। और अब आप प्रकाश के इन हलों के बीच चलते हैं, जैसे कि रेडियंस ब्रिजिंग स्वर्ग और पृथ्वी की एक नदी की तरह, एक मूक गवाही की तरह आप यह भी बताते हैं कि आप पूरी तरह से एक अंतिम नजर से पीछे हटने की बात करते हैं, लेकिन आप रिवेरेंस को याद करते हैं कि आप इतनी मुश्किल से ठोकर खाई, यह फिर से उठना असंभव लग रहा था। फिर भी किसी भी तरह से एक ताकत से आप आगे बढ़े और आगे बढ़ गए, और इस विश्वास पर आयोजित किया गया कि आगे का प्रकाश वास्तविक था, कि ताकत आपके भीतर से नहीं आई थी। आप जानते हैं कि यह था, कि मैं उन क्षणों में आपको बहुत ही हिरण के बारे में सोचने के लिए बहुत थका हुआ था, जब आप बहुत ही तड़पते हैं। आपके भीतर अशांति को शांत कर दिया। इनमें से कोई भी यादृच्छिक नहीं था। वे मेरे हीलिंग टच को नरम कर रहे थे और लोगों के माध्यम से काम कर रहे थे, जो कि आप अकेले जीवन के माध्यम से नहीं चलते थे। तब भी जब आप मानते थे कि कोई भी आपके पास नहीं था, तो मेरी उपस्थिति आपके फेफड़ों में सांस की तुलना में करीब नहीं थी। जब तक कि डेस्पायर को याद करते हुए कि डेस्पायर थकावट आपके होने वाले दिनों की हर कोशिका में चली गई, जब आप पूरी तरह से हार छोड़ना चाहते थे और फिर भी आप जीते थे, कि आप सहन करते हैं, कि आपने माना कि आप इसे नहीं जानते थे, लेकिन जिन क्षणों में आप आंसू में घुटने टेकते थे, मैं पहले से कहीं ज्यादा आपके करीब था और न ही बल के साथ हस्तक्षेप करता था, लेकिन मैंने अपने कंधे पर अपना हाथ रखा था। फिर भी आप अपने हथियारों को चुप कराते थे और भी महसूस करते थे कि गर्मी की एक बेहोश झिलमिलाहट यह थी कि आप उन क्षणों के माध्यम से ले गए थे जब स्वर्ग सबसे शांत था,
जब तक कि मैं आपके हाथों में एक अदृश्य उपहार शक्ति को आपकी कमजोरी साहस में एक अदृश्य उपहार शक्ति रखता था, जो आपके डर और तूफान में स्थिरता के बीच था, तो आप इसे नहीं जानते थे कि अपनी आत्मा को आज एक आत्मा के बिना निशान के आकार दिया, बल्कि सत्य से भरा एक आत्मा से भरा हुआ है, जिसमें से प्यार है जो रोता हुआ है लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण कर दिया है। मैंने यह सब देखा है कि मैंने हर बार यह सब देखा है कि आप हर बार क्या आसान था, हर बार जब आप हर बार माफ कर रहे थे, तब भी आप अपने दिल को नुकसान पहुंचाने के लिए खून बह रहा था कि वह अपने आप को पसंद कर रहा है, जो अपने आप को पसंद कर रहा है, अपने आप को छोड़ने के लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को छोड़ दिया। पवित्रता गलतियों की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन अब प्यार करने के लिए अथक विकल्प के रूप में आप अपने सांसारिक पथ पर इन अंतिम कदम उठाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप डर में चलें या पछतावा। मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर पल आप हर प्यार का मतलब है कि हर शांत बलिदान, हर अनुत्तरित प्रार्थना के लिए हर तरह से भरे हुए हैं, जो कि हर तरह से रोना है, जो कि रोशनी से पहले एक पुल का निर्माण कर रहा है और आप उस पुल को रोकना चाहते हैं। शून्यता के लिए यह घंटा नहीं, आप उस जगह की यात्रा कर रहे हैं जहां सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जहां हर संदेह को एक ही नजर से भंग कर दिया जाएगा। एक मुस्कुराहट का स्वागत करते हुए एक मुस्कान है कि स्वर्ग सिर्फ आपके लिए आरक्षित हो गया है, और उस प्रकाश में आप अंत में जानते हैं कि आप कभी भी उन लोगों की रोशनी के नीचे नहीं थे जो एक बार आपके लिए नहीं थे। शब्दों की तुलना में गहरा कभी भी व्यक्त कर सकता है। जब आप पहुंचते हैं तो मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि आपने कितना पूरा किया है। मैं आपकी आंखों में गहराई से देखूंगा और पूछूंगा, क्या आपने प्यार किया है? क्या आपने मुझे आपसे प्यार करने की अनुमति दी है? और मुझे विश्वास है कि आप अपने ठोकरों में भी मुस्कुराएंगे, यहां तक कि जिस रास्ते से आपने सोचा था कि मेरा प्यार हमेशा आपको अपने घर का मार्गदर्शन कर रहा था। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो तो सम्मानित होने के योग्य होने के बाद यह शांत हो जाता है, और न ही उस समय के लिए कि आप जिस जगह पर हैं उसमें एक बार आपकी यात्रा की सच्ची सुंदरता फिर से उठो। और फिर भी यह उस जंगल में था कि प्यार एक अस्पष्ट रोमांटिक तरह के प्यार को नहीं खिलना शुरू हो गया, लेकिन एक लचीला साहसी पवित्र प्रेम जो आपको छूता है, आपको चंगा करता है, जो आपको उठा लेता है और जो कुछ भी मिट्टी में टूट जाता है उसे नए जीवन से भर देता है, जो कि मेरे पास उन लोगों के माध्यम से है जो आपके द्वारा लिखे गए हैं, जो कि आपके द्वारा लिखे गए हैं, कि आपके द्वारा लिखे गए हैं, कि आपके द्वारा लिखे गए हैं, कि आप शास्त्रों में हैं। डोरवे जिसने आपको सच्चाई में, प्रकाश में, लाइट में ले जाया। अनंत जीवन प्रेम में दर्द को नहीं मिटाया गया, लेकिन इसने अपनी प्रकृति को बदल दिया, जिससे आपको यह देखने की अनुमति मिली कि दुख अंत नहीं है, लेकिन एक पवित्र जागृति की शुरुआत में प्रकाश के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक ब्रेकिंग की शुरुआत है, और उस टूटने के माध्यम से नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कैनवस, लेकिन हर निशान के भीतर प्रेम, दर्द की क्षमा और साहस के साथ एक उत्कृष्ट कृति को दैवीय प्रकाश ने निवास कर लिया है। जैसे कि प्रत्येक दरार को अनुग्रह के खजाने से सोने के साथ जरा हुआ हो गया था, क्योंकि आप कुछ पवित्र के दहलीज पर खड़े हो गए थे, जो आपके दिल को एक क्षेत्र की तरह खुला करने की अनुमति देता है। जो आपको नहीं मिला है वह कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिला है। आप एक बार केवल झलक में महसूस करने की हिम्मत करते थे कि आप स्वर्ग की पुष्टि प्राप्त करते हैं, कि आप उस उद्देश्य के अनुसार रहते हैं जिसके लिए आपको एक इनाम प्राप्त होता है, जो प्रयास से अर्जित नहीं किया जाता है, लेकिन विश्वास के जवाब में दिया गया है कि वह रहस्य को गले लगाने के लिए जो कि आपके बारे में नहीं देख रहे हैं, जो आप कभी नहीं देख रहे हैं, वह आपके लिए नहीं है कि आप क्या नहीं देख रहे हैं। नक्शा वापस घर ले गया। यह मैं है जो अब इस क्षण से आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं। हर कदम अब कोई प्रस्थान नहीं होगा, लेकिन अपने निर्माता के लिए एक वापसी लौटें, जो उन हथियारों के लिए है जिन्होंने शुरुआत से ही आपको इंतजार कर रहे हैं कि आपको नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान के करीब पहुंच रहे हैं, अब कुछ नहीं है। उत्तर दिया गया है कि आप अब शांति के लिए खोज नहीं करेंगे,
आप में एक सीसलेस दिल की धड़कन की तरह, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे की तरह अब आप में रहेंगे कि आप परिमित और अनंत के बीच की दहलीज पर आ गए हैं। और मैं ईमानदारी से आपको उन चीजों पर अपनी पकड़ को ढीला करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो एक बार में उछलती हुई हैं, जो कि पहले से ही उछलती हुई हैं, जो आपके पास हैं। चुपचाप पारित अपने मन को अतीत की गूंज में उलझने न दें, जहां एक बार दुख और एक बार खुशी थी। लेकिन जो अब आप उस स्थान के लिए नहीं हैं, जो अब आपके लिए रहने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि आप आपको स्प्लेंडर का एक दायरा खोल रहे हैं जिसे मानव भाषा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जो कि किसी भी तरह से नहीं है, जो कभी भी नहीं है, जो कभी भी एक अंधा हो जाता है, जो एक अंधा हो जाता है, अपनी आत्मा की बहुत गहराई में पहुंचता है कि बहुत प्रकाश अब आपको एक कमांड के रूप में नहीं, बल्कि एक निविदा निमंत्रण रोगी के रूप में नहीं बुलाता है, और प्यार करने के लिए मेरे बच्चे को पछतावा से मुक्त दिल के साथ आता है, जो आपके हर कांपने वाली भावना के हर फाइबर की अनुमति देता है। इस सांसारिक जीवन की हर अंतिम स्मृति में हर दिन नहीं था, हर दिन आप हर दिन नहीं थे, जो आप हर दिन को खोलते हैं कि आप हर दिन नहीं थे योग्यता, लेकिन अनुग्रह का एक उपहार, बिना शर्त प्यार की एक अभिव्यक्ति जो मैंने आपको दिया था ताकि आप प्यार और पढ़ने के रूप में रह सकें। और अब अपने अंतिम अध्याय के पास यह यात्रा आप वापस देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक बार क्या छोटा और साधारण लग रहा था, वास्तव में अधिक से अधिक अर्थ से भरा हुआ था, जो आपने कभी भी एक जीवन की सच्ची सुंदरता को पूरा किया था, जो कि पूरी तरह से नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे को याद रखें कि मेरे बच्चे को याद नहीं है, कि मेरे बच्चे को याद रखें, कि मेरे बच्चे को याद रखें, कि मेरे बच्चे को याद रखें, कि मेरे बच्चे को नहीं सजाएं। वे आपके भीतर मोती को घेरने वाले किसी न किसी शैल थे। उन्होंने अपने लचीलेपन को, अपने धीरज को आकार दिया और अपने पवित्र अंतर्ज्ञान को तेज कर दिया, जो आप हर तूफान से अधिक थे। वह एक अध्याय था जो अनंत काल में लिखा गया था, जो कि बाहरी जीत का एक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन शांत साहसी विकल्पों के लिए पसंद करने के लिए पसंद करते हैं। जब तक कि एक बारिश के लिए एक सरल प्रसन्नता को कम करने के लिए पसंद किया जाता है, या एक सरल दिन में लव यू कभी भी खुशी में अकेले नहीं थे, क्योंकि आप दुख में वास्तव में अकेले नहीं थे। खुशी की उन किरणों में मेरी फुसफुसाहट थी। मैं आपको देख रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ आनंदित हूं, कि मैं आपकी हर मुस्कान में साझा करता हूं। और अब जैसा कि आप प्रकाश के उस स्रोत के पास खींचते हैं जो हर खुशी को अपनी उपस्थिति की पूर्णता में ले जाने के लिए नहीं है, जो कि अनजाने में नहीं है। मेरे बारे में मुझे पता है कि आप जिन चीजों को पछतावा करते हैं, मैं समझता हूं कि आप उन क्षणों को समझते हैं जो आप चाहते हैं कि आप अलग अलग रहते थे। लेकिन मेरा बच्चा मेरी कृपा के लिए पर्याप्त है। इसमें कुछ भी अधूरा नहीं है कि मैं पूरा नहीं कर सकता, कि कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं गिरा दिया है, कि मैं इस सच्चाई को, अपने दिल को शांत नहीं कर सकता हूं और आपके विचारों की अंतिम लहरों को खुश करता हूं, जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। जैसा छाया में आपको नए कपड़ों में सामने वाले कपड़े पहने हुए लाया जाएगा और एक नया नाम दिया जाएगा, जिसे केवल आपके लिए और मेरे लिए एक नाम दिया जाएगा, जो कि अनंत प्रेम की स्याही में लिखा गया है। और उस क्षण में जो कुछ भी आप कभी भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, वह अब एक आशा नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता के लिए आप एक बार नहीं, बल्कि एक बार नहीं होने वाले एक को पसंद करेंगे। जानता है कि वे अंधेरे में नहीं चल रहे हैं, लेकिन हल्के स्वागत में कदम रखते हुए, जो बिना किसी हिचकिचाहट के साथ शानदार है, लेकिन शब्दों के लिए बहुत गहरी कृतज्ञता के साथ आभारी है। कि आप आभारी हैं कि आपने कृतज्ञता से प्यार किया है, जो आपने खुशी और दुख के माध्यम से, चमक और छाया के माध्यम से सीखा है कि मैं हमेशा वहां था। और अब जैसे कि घूंघट उठा लिया जाता है और स्पष्ट रूप से आप इस सच्चाई को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। इससे पहले कि आप न केवल मेरे द्वारा घर का स्वागत किया जा रहा है, बल्कि उन लोगों द्वारा जो आपके सामने जा चुके हैं, स्वर्गदूतों द्वारा एक प्यारी आत्मा की वापसी का जश्न मनाने के लिए स्वर्ग में आनंदित हो रहे हैं। और यह घर प्रिय व्यक्ति को अब वह कुछ भी नहीं है जहां आप हमेशा के लिए तैयार हैं, जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह दुनिया और अनंत काल धीरे से अपनी आत्मा को पवित्र सत्य की हवा से ले जाने की अनुमति देने की अनुमति देता है, कि हर क्षण भंगुर अनुभव से परे, भावना से परे, आपके सार को हमेशा जीवन के स्रोत में वापस भंग करने के लिए, वापस लौटने के लिए किस्मत में था।
आपके लिए पेंट एक दिव्य दृष्टि, एक पवित्र टेपेस्ट्री है जो आपकी आंखों के सामने शक्ति या स्थिति की एक टेपेस्ट्री नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मांडीय कपड़े जो कि शुद्ध अस्तित्व से, आत्मा से, स्मृति से, प्रकाश से बुना हुआ है। इस टेपेस्ट्री में हर धागा है एक आत्मा, एक जीवन, एक विलक्षण प्रचंड कहानी है जो किसी भी तरह से गहरी धूती को देखता है, जो कि एक सालाना धागे की तरह है, जो कि एक सालाना धागा है। आंसू भी वे हर पल की सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हैं जब आपने क्षमा को चुना है, जब आप हर दरवाजे को बंद कर रहे थे, तब भी जब आप हर उम्मीद के बिना दिए गए प्यार के गर्म गुलाब को बंद कर देते थे, और उन अभी भी पवित्र क्षणों की गहरी वायलेट जब आप अपने आप को सामना करते थे और सभी के भीतर मेरी फुसफुसाहट को सुनाई देते हैं, तो हर तरह से हिरन के एक हिस्से को आकार देने में मदद मिली है। अनंत काल की पेंटिंग। हर बार एक दर्दनाक दिल पर मुस्कुराते थे, तो आप हर बार जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते थे, तो अपने खुद के बोझ को ले जाने के दौरान गर्व के साथ विनम्रता को चुना, जो आपके धागे को ब्रह्मांड के महान टेपेस्ट्री के साथ, दैवीय प्रकाश के साथ बना दिया था। जब आप अपने द्वारा देखे गए थे और जब आप इसे देख रहे थे, तो आप जब आपके भीतर रह गए, तो जब आप इसे देख रहे थे कि इसे बंद करने के बजाय ये क्षण आपके धागे के भीतर एम्बेडेड सितारे बन गए। वे उस समय के साथ फीका नहीं करते हैं जो वे उस अनदेखी तस्वीर के भीतर चमकते रहते हैं, जो मैं पूरा करने के लिए ला रहा हूं। और जब पेंटिंग पूरी तरह से अनंत प्रकाश में प्रकट होती है, तो आप यह देखेंगे कि आपके जीवन में कोई शुद्धतम, सबसे मूल सार, आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे। आप विशाल महासागर में पानी की एक बूंद की तरह गायब नहीं होंगे। उस संघ में आपके सच्चे आत्मघावों से अनभिज्ञ हैं और सीमाओं से अनचाहा हो जाता है। इसकी पूर्णता में यह पता लगाया जाएगा कि आपकी आत्मा को पूरी तरह से नहीं मिला है, क्योंकि यह गलाने से नहीं मिलेगा। लंबे समय से खोए हुए बच्चे को अंत में घर लौटने के लिए आपको विरोध करने की जरूरत नहीं है, और न ही इस दिव्य विलय